जय गुरुदेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा नीम करोड़ी महाराज पर। हम सभी भक्तों पर महाराज जी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक पर। मित्रों, आज का विषय है कि महाराज जी कैसे हनुमानगढ़ में प्राण प्रतिष्ठा के समय घी के खाली टिन में पानी भरवा के घी में परिवर्तन कर दिया और अपने भक्तों की हर दुविधा का निवारण कर दिया। मित्रों, बात उस समय की है जब हनुमानगढ़ में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा था और महाराज जी ने प्राण प्रतिष्ठा का दिन 16 जून 1953 निश्चित कर दिया। बाबा इस प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिन पहले ही हनुमानगढ़ आ गए थे। वर्षा ऋतु थी। 3-4 दिन पहले से पानी बरसता चला जा रहा था और 2 दिन प्राण प्रतिष्ठा के शेष रह गए थे। भंडारे की सामग्री हनुमानगढ़ में एकत्रित नहीं हो पाई थी। मोटर रोड से उन दिनों हनुमानगढ़ी पगडंडी के सहारे ही जाया जा सकता था। प्रतिष्ठा दिवस के पूर्व रात में बाबा ने हरदास बाबा को अपनी कुटिया में बुलाया और कहने लगे, कल क्या होगा, आटा लकड़ी कुछ भी नहीं है। यह कहकर जोर से हंसने लगे और अपने दोनों हाथों से पकवान खाने की मुद्रा एवं क्रिया का प्रदर्शन भी करने लगे। इसके बाद आपने हरदास बाबा को किसी को साथ लेकर मोटर सड़क पर जाने का आदेश दिया। प्रातः 3 बजे का समय था। एक ट्रक वहां सड़क पर आकर रुका और उसमें बर्तन, आटा, घी, लकड़ी आदि भंडारे की सारी सामग्री भरी पड़ी थी। उस समय वर्षा भी शांत हो गई थी। नेपाली कुलियों का एक गिरोह उस समय अपने घर नेपाल जाने के लिए इस स्थान से आगे पैदल जा रहा था। उन्हें रोककर सामान ऊपर डुलवाने का काम सौंपा गया और 1 घंटे में सब सामग्री ऊपर पहुंच गई। इसके बाद पुनः मूसलाधार वर्षा होने लगी। सवेरे तक पानी बरसता चला गया। 7 बजे महाराज अपनी कुटिया से बाहर चले आए और अपने कंबल को दूर फेंककर कहने लगे, पवन तनय बल पवन समाना। शीघ्र ही बादल छट गए, सूर्य भगवान के दर्शन होने लगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आरंभ हो गई। धीरे धीरे अपार जन समुदाय एकत्रित हो गया। महाराज पर्वत शिखर से उतरकर अन्यंत्र चले गए और वहां से लौटने पर अपनी कुटिया में बंद हो गए। प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का कार्य विधिवत चलता रहा। यह भंडारा अनुपम था। बहुत बड़ी कढ़ाई में हलवा पूरी उतारी जा रही थी। नैनीताल के लगभग सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिन रात भंडारा चलता रहा। गोदाम के सभी घी के टिन खाली हो चुके थे। भंडारे के कार्यकर्ताओं को घी की चिंता हो रही थी। इस बीच बाबा ने एक सेवक से घी के कुछ खाली टिनों को पानी में भरवा दिया। जब कार्यकर्ताओं ने बाबा से इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वे उन्हें डांटते हुए बोले, गोदाम देखा जाओ, देखो वे पानी से भरे टिन शुद्ध घी के हो गए थे और भंडारा विधिवत चलता रहा। हनुमानगढ़ का निर्माण हो जाने पर सरकार ने यहाँ वैधशाला का निर्माण किया। इस कारण इस स्थान को सुंदर मोटर सड़क, बिजली और पानी के नलों को भी सुविधा प्राप्त हो गई। लोगों का वहां आना जाना सुगम हो गया और नैनीताल का प्रिय दर्शनीय स्थल बन गया, जिसे देखे बिना नैनीताल की यात्रा अब अधूरी प्रतीत होती है। यह बाबा की कृपा का फल है कि इस पर्वत की चंद वर्षों में काया पलट हो गई। इस प्रकार बाबा महाराज ने अपनी लीला द्वारा घी के टिनों में पानी भरवाकर उन्हें घी में परिवर्तित कर दिया। बाबा महाराज लोगों में अपनी मान्यता को सदैव रोके रखते। वे कभी भी अपना प्रचार नहीं होने देते। उनसे बात पर भी उन्हें समीप रहे। उनके भक्तों का कहना है कि उनका जो परिकर लोगों में जाकर उनकी प्रशंसा करता, उसे अधिक समय तक अपने पास नहीं रहने देते और अगर व्यक्ति महाराज की प्रशंसा करता तो महाराज जी उसे चुप करा देते। बिना किसी प्रचार के माध्यम से भी बाबा विश्व भर में फैल गए। बाबा केवल भगवान को ही कर्ता मानते थे और मनुष्य को असहाय प्राणी। वे कहते थे कि मनुष्य से क्या मांगना, वह दे क्या सकता है। संत और भगवान सर्वसमर्थ हैं, परंतु उनसे मांगना नहीं पड़ता। वे सर्वज्ञ हैं, जो उचित है उसे स्वतः दे देते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री राम,
गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। बाबा महाराज की अनन्य लीलाएं एवं चमत्कार जानने के लिए कृपया हमारे चैनल बाबा नीम करोरी महाराज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय गुरुदेव।